सभी को जीके अपडेट्स में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं आज आप लोगों को मध्यकालीन भारत इतिहास में पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था। मोहम्मद गजनी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था तो उस समय क्या क्या हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। किनके नेतृत्व में पहला सफल आक्रमण हुआ था अरबों पर? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किनके शासनकाल में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो आप लोग आंसर बताएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासक था? दाहिर का शासक था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत पर अरब वासियों का आक्रमण किस उद्देश्य से हुआ था। तो मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गजनी के बारे में जानते हैं। तो महमूद गजनी अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्पतगीन नामक सरदार कैसा शासक था? तो एक तुर्क शासक था जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। कौन था? अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुबुक्तगीन था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी का पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन था। सुमितगीन का पुत्र का क्या नाम था? महमूद गजनी था। क्वेश्चन आपको इसी तरह से घुमा के मध्यकालीन भारत से पूछा जाता है। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। वो अपने पिता मतलब सुबुक्तगीन के शासनकाल में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था? 27 वर्ष की अवस्था में। बगदाद का खलीफा अल दाहिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए उसे एमीन उद्दौला तथा एमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। किसने दिया था? बगदाद का खलीफा अल दाहिर बिल्लाह ने महमूद गजनी को मान्यता प्राप्त करते हुए एमीन उद्दौला तथा एमीन उद मिल्लाह की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था दोस्तों? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 101 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 101 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। यह आक्रमण शाही किसके विरुद्ध था? जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। इसमें किसकी पराजय हुई थी? जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 108 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर हुआ था।
महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति तथा हाथ लगी 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी जब वो चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय उसे कितने लाख की संपत्ति हाथ लगी थी? तो 20 लाख की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिल वाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। किस पर किया था? अनिल वाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर जब महमूद ने लूट के जा रहा था तो किसने आक्रमण किया था? जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी से कुछ संपत्ति जाटों लूट लिया था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी की मृत्यु जो हुई थी 1030 ईस्वी में हुई थी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी तथा फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकता है दोस्तों कि महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फर्रुखी। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है फर्रुखी किसके दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं महमूद गौरी के बारे में। तो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा था राज था। 1173 ईस्वी में शाहबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। ये महमूद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन यानी पाटन गुजरात में पड़ता है, पाटन पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था। तो चलिए अब महमूद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें गौरी विजय हुई थी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था गौरी एवं जयचंद के बीच। इसमें गौरी विजय हुई थी। महमूद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन कर भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। महमूद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में मैं आपको आज यहाँ तक ही पढ़ा पाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई मुझसे गलती होती है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।